ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषय के होने पर चैनल कोई भी दावा नहीं करता और ना ही बढ़ावा देता है। अगर हम इस दुनिया में ना होते तो क्या इस दुनिया के होने पर यकीन भी कर सकते? कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें सुनना तो ठीक है, पर दुआ कीजिए आपको उससे गुजरना ना पड़े, क्योंकि उन हालत में आप दुआ करने के लायक भी नहीं रहते। अमेरिका में एक से बढ़कर एक भूतिया घटनाएं हुई हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची होश उड़ा देने वाली कहानी पेश करता हूँ जिसे सुनकर सोच में पड़ जाओगे, क्या सच में ऐसे हो सकता है? अमेरिका में एक से बढ़कर एक हॉन्टेड हाउसेस है, लेकिन एक घर ऐसा भी है जिसका नाम वहाँ हुई खतरनाक घटनाओं और डरावने इतिहास के वजह से आज पूरी दुनिया जानती है। एमिटीविले के ऊपर बहुत सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। आज एमिटीविले से जुड़ी हर एक सच्ची घटना के बारे में हम आपको बोलेंगे। ये कहानी 18 दिसंबर 1975 को शुरू होती है, जब लूट्स परिवार एमिटीविले में एक घर खरीदता है जिसका कीमत उन्हें $80,000 पड़ती है। जॉर्ज और कैथी लूट्स को ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि इस घर में 5 बेडरूम्स थे और ये डच कॉलोनियल स्टाइल में बना था और इतने कम दाम में ये घर बहुत ही बड़ा था। द एमिटीविले हॉरर मूवीज एक नोवेल पर आधारित है जिससे अमेरिकन ऑथर जे एंसन ने 1977 में पब्लिश किया था। ये बुक रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है जो कि लूट्स परिवार ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की थी। लूट्स परिवार की कहानी जानने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। बहुत समय पहले इस ज़मीन पर सिलिकॉक इंडियन ट्राइब का कब्जा था, जो इस ज़मीन का इस्तेमाल ऐसे लोगों को रखने के लिए करते थे जिनका दिमागी संतुलन खराब होता था या फिर वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार होते थे। इनमें से कई लोग इस ज़मीन पर मरे थे जिनकी आत्माएं यहाँ से कभी मुक्त नहीं हुई। इसके बाद 1924 के आसपास इस ज़मीन पर जॉन केचम नाम के इंसान ने यहाँ एक कॉटेज बनाया था। जॉन काफ़ी रहस्यमय इंसान था जो अक्सर काला जादू किया करता था। जॉन पर कई शैतानों की पूजा करने का शक भी था। जब जॉन की मौत हुई तब उसकी लाश भी इसी ज़मीन में दफनाई गई थी। इसके बाद यहाँ एक कॉलोनियल हाउस बनाया गया जो बहुत आलीशान था। इस घर में अब डेफेओ परिवार रहता था जिसमें 7 सदस्य थे। रोनाल्ड डेफेओ ने लूट्स परिवार के यहाँ आने से ठीक 13 महीने पहले 13 नवंबर 1957 को रात को 3:15 में अपने पूरे परिवार को सोते हुए गोली मारकर उनका खून कर दिया। इसके बाद रोनाल्ड भागते हुए अपने दोस्त हैरी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि माँ बाप सहित उसका पूरे परिवार को किसी ने गोली मार दी है। हैरी तुरंत ही पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस के उसके घर पर पहुंचते ही उन्हें वहां 6 लाशें मिलती हैं। ये लाशें रोनाल्ड डेफेओ के माता पिता और उसके भाई बहन के थे। रोनाल्ड बोलता है इन घटनाओं के दौरान वो घर पर नहीं था और जब वो वापस आया तो ये सब हो चुका था। पर पुलिस के तहकीकात के दौरान उन्हें रोनाल्ड के घर से एक राइफल मिलती है और पुलिस का पूरा शक रोनाल्ड पर जाता है। कुछ दिन के पूछताछ के बाद रोनाल्ड ये कन्फेस कर लेता है कि ये मर्डर उसने खुद ही किए थे। पर क्यों? कोर्ट में ट्रायल्स के दौरान रोनाल्ड का कहना था कि उसे अपने दीवार से कुछ आवाज़ें आ रही थी जो कि उसे सबको मार डालने के लिए कह रही थी, लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए रोनाल्ड को 6 खून के लिए 6 उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब ये सब पता होने के बावजूद लूट्स परिवार ने इस मकान को खरीदा और उन्होंने डिसाइड किया इस घर में आने से पहले वो यहाँ के नज़दीक वाले चर्च में रह रहे कैथोलिक प्रीच से इस घर को ब्लेस करवाएंगे। हम जल्दी ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आएंगे।